Hi everyone, welcome to another episode of Achievers Club Talk Season 2। हमारे बीच में है हमारे नए गेस्ट प्रवीण सोलंकी। क्या आपकी जर्नी रही और कैसे यहाँ तक पहुँचे, एक बार अच्छे से बताओ। तो कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था और काफ़ी बुरा था। मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर पाऊंगा सारी चीज़ें, बट कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसके चलते वी वॉज टोटली बैंकरप्ट। जब ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ, पता लगा, तो मैं कुछ ढूंढना शुरू किया। और जब पहली नज़र मेरी इस बिजनेस को पड़ी कि यार मिल गया मुझे वो चीज़ शायद जो मैं ढूंढ रहा था। कैसा फील हो रहा है सोरिंग मैनेजर बन के? देखो, मैंने जब सोरिंग मैनेजर बना था मैं, तब मैंने एक बात बोली थी कि तो 2cc करने के लिए कैसे मतलब डिसाइड करा? चाहे मेरे को 2cc अरेंज करने के लिए कहीं से भी पैसे अरेंज करने पड़े, लेकिन करना तो है और यही करना है। ये चीज़ क्लियर हो गई थी क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों की स्टोरीज देख ली थी। मतलब मेरे मेंटोर ने मेरे को एक बात बोली थी कि प्रवीण, अच्छा, बाकी आपने वो जो पैसे वापस देने थे, बिकॉज मतलब किसी ने तो Interest में लिए थे। आपकी रिकवरी करनी थी किसी ने, तो आपने कितने टाइम में दिए फिर? मेरे को अराउंड योर फेवरेट इंसेंटिव? 3 ऐसी गलतियाँ बता दो जो आपने बिजनेस में करी। मैं टिप्स आपसे पूछना चाहूँगा जो आप सुपरवाइजर एंड अबव लोगों को देना चाहते हो। व्हाट इज योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? योर ड्रीम कार? दैट व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर? हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अचीवर्स क्लब टॉक सीजन 2। गाइस, आज हमारे साथ एक और बहुत अमेजिंग गेस्ट हैं जो कि सोरिंग मैनेजर है। आप लोग देख रहे हो जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं सोरिंग मैनेजर्स के हो रहे हैं, बिकॉज दे हैव डन समथिंग वर्थ वाइल इन देयर फॉरएवर जर्नी। और आज के गेस्ट से आप इतना इंस्पायर होगे कि हो सकता है कि आप भी अगले सोरिंग मैनेजर बनो। सो ध्यान से इस पॉडकास्ट को अटेंड करना। सो शुभम भैया, कौन है हमारे साथ गेस्ट? आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें आप पहले देख चुके हो क्योंकि उनका एक पहले सीजन 1 में भी एक पॉडकास्ट आ चुका है और दोबारा उनका पॉडकास्ट आ रहा है क्योंकि उन्होंने अभी सोरिंग मैनेजर लेवल अचीव करा है। एंड हमारे बीच में है हमारे नए गेस्ट प्रवीण सोलंकी। सो प्रवीण, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ अचीवर्स क्लब टॉक सीजन 2। थैंक यू सो मच शुभम भैया, थैंक यू अनमोल भाई फॉर अमेजिंग इंट्रोड्यूस कराने के लिए इतना बढ़िया तरीके से। और काफ़ी अच्छा लग रहा है वापस से सीज़न 2 में आके, क्योंकि सीज़न 2 में इसी वजह से आप आए क्योंकि अपना लेवल अप करा, तो टू गुड, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है वापस से आने के। बिल्कुल यार, मुझे अभी भी याद है सीज़न 1 हमने करा था, है ना। और मुझे किस्सा याद आया छोटा सा कि सीज़न 1 में जब हम पॉडकास्ट शूट कर रहे थे तो उस टाइम पे प्रवीण बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था कि यार मुझे भी काम बढ़ाना है और मुझे भी भाई गाड़ी खरीदनी है आपकी तरह, है ना। और फिर प्रवीण ने मेरी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली कि भाई अपनी जीटी की टेस्ट ड्राइव कराओ। प्रवीण ने चला के देखी एंड तब से वो मोटिवेटेड था कि गाड़ी लेनी है। एंड अभी रिसेंटली प्रवीण ने एक बहुत अच्छी गाड़ी भी खरीदी है। सो दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट ब्रो, एंड वी कांग्रेचुलेट यू फॉर कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट न्यू कार। सो प्रवीण, अगर जर्नी की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट सीजन में भी देख लिया है। जिन लोगों ने फर्स्ट सीजन में प्रवीण का पॉडकास्ट नहीं देखा तो वो लोग ज़रूर देखना। बाकी प्रवीण, बहुत सारे लोग जर्नी के बारे में, जैसे बहुत फ्रेश ऑडियंस है जो फर्स्ट टाइम इस पॉडकास्ट को देख रही होगी, तो थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं। बट उससे पहले, जर्नी स्टार्ट करने से पहले, अनमोल क्यों ना जाने भाई कैसा फील हो रहा है सोरिंग मैनेजर बन के? बिल्कुल। देखो, मैंने जब सोरिंग मैनेजर बना था मैं, तब मैंने एक बात बोली थी कि मतलब खुश हूँ बट सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई वॉज हैप्पी बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी हायर लेवल और हायर सीसीज डिजर्व करता हूँ और वो अभी आनी बाकी है। तो मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन की तो कोई वो नहीं है हमारे बिजनेस में कि किसी भी लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। आई एम हैप्पी बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, सो ऐसा फील हो रहा है, मतलब भूख अभी भी है कि आगे वाले लेवल्स पे फटाफट जाना है। हाँ, मतलब हंगर है कि हमारे सामने जो बेंचमार्क सेट हुआ है, हम इंस्पायर होते हैं हमारे फाउंडर से, कृष्णा भाई से, रोहित भाई से। तो वो हमारे सामने इतने सारे उन्होंने बेंचमार्क एग्जाम्पल सेट करते हुए गए कि अगर आप कोई भी लेवल पे आ गए हो तो वहाँ रुकना नहीं है, अगला लेवल चेस करना है, अगली सीसी, अगला टारगेट जो भी नेक्स्ट है वो चेस करते रहना है। बिल्कुल। तो दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है कि जहाँ कहीं पे भी पहुँचे हो उसके आगे है। बेसिकली हमारे बिजनेस में फॉरएवर में लोग आते ही ग्रोथ के लिए, और ग्रोथ का नाम ही तो वही है ना कि अगला लेवल चेस करो तो ग्रोथ आनी है। Exactly. तो हंगर है अभी अगले लेवल पे वापस जाने सही बात है, लेवल अप करो अपने आप। यस, बिल्कुल। तो जैसे कि शुभम भैया कह रहे थे कि भाई फील तो अब बता दिया आपने कैसा हो रहा है, बट अब जर्नी क्या रही है, शुरुआत कैसी हुई? ऑल्दो मैं तो जान चुका हूँ, मैं सुन चुका हूँ पिछले पॉडकास्ट में, बट अभी बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं। सो शुरू से क्या आपकी जर्नी रही है और कैसे यहाँ तक पहुँचे, एक बार अच्छे से बताओ। देखो, आसान कुछ भी नहीं था और मुझे लगता है आसान किसी के लिए भी नहीं होता। जब मैं फॉरएवर में आया था, मुझे आज भी अपना टाइम याद है 2019 का। दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वर्किंग इन अ टाइल्स शॉप
एक टाइल्स की शॉप में काम करता था जहाँ पे मेरी सैलरी हुआ करती थी सिर्फ 7,000 रुपये। स्टार्टिंग सैलरी वॉज 4,000, 6-8 महीने काम करने के बाद वहाँ पे सैलरी बढ़ के 7,000 रुपये हुई थी। लेकिन टाइल्स की दुकान में काम करना भी मेरे लिए एक मजबूरी था, क्योंकि मेरे घर की जैसे नॉर्मली हो सकता है इस पॉडकास्ट को आज आप देख रहे हो तो स्टूडेंट होगा, कोई हाउस वाइफ होगा, या कोई जॉब गोइंग पर्सन होगा, या कोई बिजनेस फैमिली से बंदा होगा, या कोई फ्रेशर होगा। तो जैसे नॉर्मली सबकी लाइफ चल रही होती है स्टूडेंट की, वैसे ही मेरी लाइफ चल रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था फैमिली में, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। मेरे पापा काम करते थे, पैसे वगैरह कमाते थे, उसी से मेरी जो सिस्टर फैमिली वगैरह वो सब पल रही थी। मेरी एजुकेशन भी सारा ही पापा संभाल रहे थे। बट कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपकी फैमिली के अंदर हो जाती है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होते हो, क्योंकि कुछ भी बता के नहीं होता आपके साथ। सही बात। तो कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ पास्ट में 6-7 साल पहले जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था और काफ़ी बुरा था। मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर पाऊंगा सारी चीज़ें, बट कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसके चलते वी वॉज टोटली बैंकरप्ट। हमारा घर चला गया, जो भी पापा ने सेविंग करी हुई थी हमारे लिए, हमारी बेटर एजुकेशन के लिए, सिस्टर की शादी के लिए, वो भी चले गई। इनफैक्ट हमें अपना घर छोड़ के स्लम एरिया में शिफ्ट होना पड़ा, और इसके चलते मेरे पापा मेरे से 5 साल दूर हो गए। ओके। तो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर आ गई, क्योंकि घर का बड़ा बेटा मैं था। मतलब काफ़ी टाइम तक तो चल गया, थोड़ी बहुत सेविंग से घर चला, फिर ज्वेलरीज वगैरह होती है घर की, उससे चला, वो सब चला गया। एक टाइम ऐसा आया, मेरी मदर ने मेरे को बोला कि देख बेटा, घर का बड़ा बेटा तू है, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुझे लेनी है। अपने पास कुछ टाइम तक का गुजारा हो सके उतना बैकअप है, उसके बाद अपने पास वो भी नहीं है कि आगे का अपना चल सके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तुझे लेनी है, तुझे देखना है। तो उस टाइम पे मैं नॉर्मली कॉलेज के बारे में ही मतलब चल रहा था माइंड में, कॉलेज ही करूँ, आगे पढ़ाई वगैरह करूँ। बट अचानक से मम्मी ने ऐसा बोल दिया, और दिख भी रहा था आंखों के सामने, क्योंकि आप देख के इग्नोर नहीं कर सकते। आपको दिख रहा है आपकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम है और आप इग्नोर कर रहे हो, तो आप कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कैपेबल बच्चा या फिर बेटा अपने घर का नहीं बन पाओगे, क्योंकि आगे चल के रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेनी। सही बात है। तो ऐसा बोल के मेरी मदर चली गई। तो उस दिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया था, टू बी ऑनेस्ट अगर बताऊँ कि मैं कैसे करूँगा। मतलब उस टाइम पे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे पापा ने कैसे मैनेज किया होगा इतने साल मेरी फैमिली को, क्योंकि एक वर्ड जो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था, उसके बाद मैं अगले स्टेप के लिए प्रिपेयर नहीं था कि कल कहाँ से पैसे आएंगे। क्योंकि ना मेरे पास डिग्री थी, ना मेरे फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग बचा था कि मेरे को पढ़ा सके, 8-10 लाख रुपए लगा सके। 8-10 लाख क्या, 8-10 हज़ार रुपये लगाने जितने कैपेबल हम लोग नहीं बचे थे। तो मुझे रियलाइज़ ये चीज़ हो गया था कि पढ़ाई से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए कुछ बचा नहीं ऑप्शन अपने पास। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं नौकरी वोकरी ढूंढनी पड़ेगी। अब मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बस अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते ही नौकरी उनके टेबल पे सामने। मुझे भी ऐसे ही लगा था कि बस मैं बाहर निकलूंगा और मुझे कोई भी इजीली काम दे देगा। सही है। जब शुभम भाई, अनमोल भाई, मैं बाहर निकला काम मांगने के लिए, तो मुझे ये पता लगा कि नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, कितना टफ है। मैं बहुत जगह पे गया, अपना हुनर दिखाने का ट्राई किया, स्किल दिखाने का ट्राई किया, किसी ने भी अपना हुनर स्किल दिखाने का मौका नहीं दिया। जहाँ जाता था मुंह पे दरवाजे बंद कर देते थे लोग। जहाँ जाता था एक ही चीज़ पूछते थे, एक्सपीरियंस है क्या, इसके पहले काम किया है क्या। अब सिंपल सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप काम मांगने जाओगे तो रिक्वायरमेंट तो एक्सपीरियंस लोगों की है ना। आप पढ़ाई करके आ रहे हो, पढ़ाई के बेसिस पे थोड़ी ना चीज़ें मिल जाती है। बट जो पढ़ रहा होता है ना, जो पढ़ाई को समझ रहा होता है, वो उसको एक चीज़ पता ही नहीं है कि एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा रिक्रूट किया जाता है, ज़्यादा काम दिया जाता है। बिल्कुल, ये उन लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। जब मैं निकला, जब मेरे को लोगों ने सवाल पूछा, जब मैंने उनको मना किया, तो हर कोई मेरे को रिजेक्ट करता था। मतलब नहीं, हम काम नहीं दे पाएंगे, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, ये है, वो है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, वैसे वैसे घर की कंडीशन, हालत ख़राब होती जा रही थी। मतलब पैसे थे नहीं घर पे, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ भी काम करना पड़ेगा, फिर चाहे वो काम छोटा हो या चाहे वो काम बड़ा हो। तो मैं परचून की दुकान में काम मांगने गया, कपड़ों की दुकान में काम मांगने गया, जूते चप्पल जो होते हैं उनकी दुकान में काम मांगने गया। तो किसी उस टाइम पे भी उन्होंने मेरे को कहीं काम नहीं दिया। वहाँ पे भी इतने छोटे लेवल पे काम करने के लिए गया, वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि एक्सपीरियंस है क्या। अच्छा। तो वहाँ पे भी मेरे को काम नहीं मिला अनमोल भाई। बट मेरे को अच्छे से याद है, 2019 की बात है, अप्रैल महीने का, अप्रैल मार्च की बात है ये। अप्रैल वॉज माई बर्थडे मंथ, लेकिन मैं वो महीना कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसलिए नहीं क्योंकि मेरा बर्थडे है, बट कि इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे मैं इतने धक्के खा रहा था अपनी ज़िंदगी के अंदर, मतलब मैं ही जानता हूँ उस टाइम पे मेरे साथ क्या बीत रही थी। ना मेरी फैमिली को पता, ना मेरे फ्रेंड्स को पता, ना मेरे रिश्तेदारों को या नॉन को, किसी को भी नहीं पता। मतलब मैं, जो लोग महाराष्ट्र साइड से होंगे, बेसिकली नागपुर से, महाराष्ट्र से हूँ मैं, तो वहाँ पता है लोगों को कि वहाँ अप्रैल मई मार्च में क्या गर्मी पड़ती है। अच्छा। तो मैं काम ढूंढ रहा हूँ, यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, दुकानों में जा के देख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ काम है नहीं है। तो हालत जो ख़राब हो गई थी उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था कि कोई किसी का काम मांगने जा रहा, तो बंदा समझ रहा था कि कोई भिखारी आया हुआ है। अब अंदाज़ा लगाओ कि किस लेवल की और कैसी हालत हुई होगी मेरी उस टाइम पे। तो देखते ही देखते मेरे को टाइल्स की शॉप मिली, और टाइल्स की शॉप में मैं अंदर घुसा, तो मेरे को अंदर घुसने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि कोई ऐसा ही बंदा है जो अंदर घुस रहा है, क्योंकि हुलिया उतना बेकार हो गया था मेरा। तो मैं वहाँ पे जाके जो गेटमैन था उसको बोला कि मेरे को काम चाहिए, मैं काम मांगने आया हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, यहाँ कोई काम वाम नहीं है,
अंदर घुसने से मेरे को उसने मना कर दिया। तो मैं उससे बोल ही रहा था कि भाई जैसा तू समझ रहा है वैसा नहीं है, बस मैं सामने जो ऑनर बैठे हुए अंदर में ऑनर बैठे हुए थे, मैं उनसे पूछूंगा कि मेरे लाइक कोई काम है क्या, अगर वो मेरे को काम दे देंगे तो मैं ठीक है बात कर लूँगा, नहीं देंगे तो मैं चला जाऊँगा। तो ये सब बहस होते हुए ना वो ओनर अंदर से देख रहा था, बट अच्छा इंसान था वो, मैं आज भी उनसे टच में हूँ, आज वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं और आज भी कोई भी अचीवमेंट करता हूँ तो वो मैसेज करते रहते हैं। मैं उनके पास पहली बार काम मांगने के लिए गया था, उन्होंने मेरा हुलिया देखा, अच्छे थे वो, और उन्होंने मेरा हुलिया देख के मेरे से अंदर बुलाया, पूछा कि बेटा बता क्या तकलीफ़ है। तो जब उन्होंने मेरे से पूछा तो वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने मेरे से पूछा कि तकलीफ़ क्या है। अच्छा, मतलब उस टाइम पे नोन्स भी ये नहीं पूछ रहे थे, जो रिश्तेदार साथ वाले वो भी नहीं पूछ रहे थे कि तकलीफ़ क्या है, उन्होंने पूछा कि क्या तकलीफ़ है। तो जब मैंने उनको बताया तो मैं बताते बताते रो पड़ा, और उन्होंने कह सकते हो कि यार तरस खा के या जो भी अच्छाइयत इंसानियत उनके अंदर होगी वो देखते हुए मेरे को उन्होंने काम दिया, और काम मिल गया। इस बात को लेके मैं बहुत खुश था कि मुझे काम मिला। तो पहली बार मेरी जो मतलब जॉब वहाँ पे लगी थी वो 4,000 5,000 अराउंड समथिंग था, और फिर वहाँ पे काम करते हुए 7,000 रुपीज़ तक मैं पहुँचा। तो मेरा पहला काम वो था। बहुत अच्छा। वहाँ से फिर लाइफ की शुरुआत हुई। मैंने अराउंड शुम्बिया वहाँ पे 1.5 साल काम किया, और 1.5 साल काम करके रियलाइज़ हुआ कि किसी और के काम में आप कितना भी अच्छा कर लो लेकिन आप रहोगे तो नौकरी। सही बात है। आप वहाँ पे मेरे को अच्छे से याद है, मैंने वहाँ पे 10 घंटे भी काम किया, 12 घंटे भी काम किया, 15 घंटे भी काम किया होगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ है अनमोल भाई कि मैं सुबह 7 बजे भी उस शॉप पे गया हूँ और रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी वहाँ से आया हूँ, लेकिन मेरे को मिलने 7,000 ही थे। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि इतना टाइम मैं अगर किसी और के काम को दे रहा हूँ, अगर उतना ही टाइम मैं अपने काम को दे दूंगा तो मैं कुछ बन जाऊँगा। सही बात। जब ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ, पता लगा, तो मैं कुछ ढूंढना शुरू किया कि मैं अपना क्या कर सकता हूँ। तो मेरे सामने 2 चैलेंज आए उस टाइम पे अनमोल भाई शुभम्बिया। बट वो 2 चैलेंज ये थे कि किसी भी काम को करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। हाँ, सही बात। मतलब हज़ारों कमाने तो लाखों लगाओ, और लाखों कमाने तो करोड़ों लगाओ। तो मेरे पास तो दोनों भी नहीं था, ना लाखों था लगाने के लिए ना करोड़ों था लगाने के लिए। बट ये था कि यार कमाना है, मतलब अपना कुछ का खुद तो करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 साल किसी और के लिए काम करके समझ तो ये आ गया था कि जो बिजनेस कर रहा है एक्चुअल में मोटा पैसा तो वही कमा रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया था कि करना तो बिजनेस ही है, बट करना क्या है, कौन सा बिजनेस करना है, वो नहीं पता था। और वो ढूंढने के लिए जब निकला तो बहुत सारे पैसे का मतलब पता लगा कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, रिस्क बहुत ज़्यादा था। मतलब वहाँ पे वो पैसा रिकवरी, प्रॉफिट की तो दूर की बात है, रिकवरी का रिस्क बहुत ज़्यादा था कि अगर कहीं से लगा भी दूँ कुछ अरेंज करके लोन वगैरह करा के, वैसे तो था नहीं ऑप्शन, बट इंसान सोच लेता है कि अगर कहीं से कुछ हो भी जाए उधार उधारी करके तो रिकवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जब मुझे पता लगा तो वहाँ से ना पैर पीछे पड़ जाते थे, बट तलाश में था कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। और जैसे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इनको फॉरएवर अचीवर्स क्लब के बारे में पता लगा, सेम मुझे भी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के थ्रू ही फॉरएवर अचीवर्स क्लब के बारे में पता लगा। और जब पहली नज़र मेरी इस बिज़नेस को पड़ी और पता लगा कि ये एक बिज़नेस है, प्योर बिजनेस है, और यहाँ से बहुत लोगों ने काम करके कम एज में बहुत कुछ अचीव करा है। जब ये पता लगा तो मैं बहुत एक्साइट हो गया कि यार मिल गया मुझे वो चीज़ शायद जो मैं ढूंढ रहा था। बट मैं श्योर नहीं था। क्यों नहीं श्योर था? क्योंकि मुझे डिटेल्ड नहीं पता थी इस बिज़नेस की। मतलब ऊपर से तो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था, बट डिटेल्ड क्या है वो नहीं पता था। अब डिटेल्ड पता करने के लिए जो लोगों के थ्रू मैंने काम समझा था, मैंने प्रॉपर उनके बारे में पता करा कि अचीवर्स क्लब क्या है, फॉरएवर क्या है। तो जब मेरे को फॉरएवर का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड पता लगा तो आई वॉज टोटली शॉक। और अचीवर्स क्लब का जब मुझे पता लगा कि इतना क्या स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी अचीवर्स क्लब की, कि अचीवर्स क्लब सिखाने पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ट्रू, राइट। एजुकेट करने पे, सिखाने पे लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत इंस्पायरिंग अच्छी लगी थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं यहाँ पे काम कर लूँ, मुझे यहाँ कैसे भी करके काम करने का मौका मिल जाए, तो शायद मेरी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एग्जैक्टली। और हो भी गया। और आज तो यहाँ तक बैठे हैं, इसमें इट मीन्स तो टर्निंग पॉइंट क्या, वहाँ से तो 360 डिग्री लाइफ चेंज हो गई है ना, लाइफ पूरी टर्न हो गई। और अब 2 बजे की फ्लाइट भी है। 2 बजे की फ्लाइट है। टाइम तो बताया नहीं ना, 2 बजे की फ्लाइट है, कितने बजे की फ्लाइट है। आज जिन लोगों ने सुना आपको पहली बार, तो बहुत ही ज़्यादा वैसा इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी, ऑब्वियसली बात है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट भी कर पाएंगे कि उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल ही है। मोस्टली जितने भी न्यू लोग आज इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग ना चैलेंज के बारे में बात करते हैं कि जैसे 2cc असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल अचीव करने में, और बहुत सारे नए लोग इस पॉडकास्ट को देख भी रहे होंगे और वो भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। एंड आपकी लाइफ में आपने बोला कि बहुत स्ट्रगल था, बहुत फाइनेंसिस प्रॉब्लम थी। तो 2cc करने के लिए कैसे मतलब डिसाइड करा, कैसे मतलब आपने अपना डिसीजन बनाया उस चीज़? देखो, जब मैंने फॉरएवर को समझा, फॉरएवर के बारे में पता लग गया, सारी चीज़ें पता लग गई, उसके थोड़ा टाइम पहले ना 7,000 रुपये में मेरा घर नहीं चल रहा था। पॉसिबल नहीं है। हाँ, सही बात। बहुत सारी हाउस वाइफ्स इस वीडियो को देख रही होंगी, इस पॉडकास्ट को देख रही होंगी, वो जो घर चलाते हैं अपना, लड़के भी है जो घर में पैसे देते हैं, घर चलाते हैं। 7,000 में भैया पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें मैनेज करना। बट उस टाइम पे
मेरी मम्मी कैसे चला रही थी, कैसे मैनेज कर रही थी, वो वही जानती है। अब उन्होंने कभी बताया भी नहीं मुझे, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सही बात है। और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि यार नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल हो रही है, 7,000 रुपये में भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा, मैं ओवर टाइम भी कर रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे थे वहाँ पे। तो मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ और इसके साथ साथ करता हूँ, निकलने के लिए ढूंढता हूँ। तो जिस दुकान में मैं काम करता था उसी दुकान में एक पियोन काम करता था, और वो मैरिड था, उसके 2 बच्चे भी थे, और वो वहाँ पे पियोन था, 6,000 रुपये उसको मिलते थे। मैंने उससे रैंडमली पूछा, मैं कहा भाई तू 6,000 रुपये कमाता है, तेरे बच्चे हैं, तू मैरिड है, तू कैसे मैनेज करता है? तो उस इंसान ने मेरे को बोला कि 6 और 7,000 रुपये में घर नहीं चलते। तो मैंने उसको पूछा कि तू कैसे करता है? तो उसने मेरे को बताया कि उसका 11 बजे से लेके तो शाम के 7-8 बजे तक वो टाइल्स की शॉप में मेरे साथ वहाँ होता था, और वहाँ से वो घर जाता था 2-3 घंटे, और रात के 11:30 से लेके तो सुबह के 4 बजे तक वो चौकीदार की ड्यूटी करता था। अच्छा, उसको 6,000-7,000 वहाँ से 6,000 एक्स्ट्रा वहाँ से मिल जाते थे। तो उसने मेरे को बताया कि 6 यहाँ से और 6 चौकीदार की ड्यूटी करके टोटल 12,000 रुपये वो वैसे कमा लेता है करके। तो वो इतना बोल के चला गया। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ घूमती रहेगी कि अगर मुझे भी एक्स्ट्रा पैसे कमाने तो मुझे भी रात में काम एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नहीं पता था अचीवर्स क्लब के बारे में, और मुझे नहीं पता था कि हमारे बिजनेस का इतना, मुझे मतलब टोटली अवेयर ही नहीं था उस टाइम पे अचीवर्स क्लब के बारे में कि यहाँ पे इनकम पोटेंशियल इतना है भी करके। वो इतना बोल के चला गया, और मैं जाते जाते रास्ते भर यही सोचता गया कि अगर मैं भी उसके साथ चौकीदार की ड्यूटी कर लूँगा तो मेरे को भी 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 7,000 मैं टाइल्स की शॉप से कमा लूँगा और 6,000 में वहाँ से कमा लूँगा, टोटल 13,000 रुपये घर पे आ जाएंगे। तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, थोड़ी स्थिति सुधर जाएगी, परिस्थिति जो है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी। इतना मैं सोचते सोचते घर आ गया, वापस आया अगले दिन शॉप पे। उसको मैंने बोला कि भाई तेरे साथ मैं आ सकता हूँ काम करने चौकीदार की ड्यूटी पे? तो उसने बोला कि साथ चल के बात कर ले जहाँ मैं काम करता हूँ। तो मैं उसके साथ गया सेम डे, और मैंने बात करी। तो उन्होंने बोला कि चलो एग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंडीशन ये थी कि 11 से लेकर 4 तक आप सोओगे नहीं। अगर आप सोते हुए मिल गए तो सीसीटीवी कैमरे में चेक होगा और वहाँ से आपके पैसे कटेंगे। आपको सोना नहीं है, आपको जो चीज़ों की चौकीदारी करनी है वो करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। बोला ठीक है, एग्री है। मैंने सोचा कि 4 बजे तक वैसे भी जाग लूँगा, फिर 6-7 घंटे आके 4-5 घंटे जो भी टाइम मिलेगा घर पे आके सो लूँगा, और अपना ऐसे करके, मतलब उस टाइम पे ओवरऑल ये था दिमाग में कि ना नींद दिख रही, ना भूख दिख रही, ना चैन दिख रहा, ना प्यास दिख रहा, एक ही चीज़ दिख रही, वो है घर की कंडीशन, बस कि ये ठीक करना है। उसके लिए जो दाव पे लग सकता है लगाने को तैयार हूँ, एक ही चीज़ दिख रही थी। तो उसके नेक्स्ट डे मतलब मैं जाने ही वाला था वहाँ पे, बट कुछ ऐसा हो गया कि वहाँ ना जाते हुए आज यहाँ तक पहुँच गए। और वो ये हुआ कि फॉरएवर लाइफ में आई। जब अब जैसे आपने पूछा था कि 2cc कैसे मैनेज करी, सच बता रहा हूँ मैं, उस टाइम पे जब मुझे पता लगा कि फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2cc करनी होती है, 30,000 रुपये अरेंज करने होते हैं, 30,000 रुपये का बिजनेस पैसा आपको लगेगा, 30,000 रुपीज़। मेरे ना पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी, जेन्युइन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश था इस बिज़नेस को समझ के। मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि शायद मेरी लाइफ का ये बिज़नेस टर्निंग पॉइंट हो सकता है, कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो मैं हमेशा से तलाश कर रहा हूँ, ये वो बिज़नेस या ये वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरी लाइफ की जो हमेशा से मैं भगवान से मांग रहा हूँ। और अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसके साथ साथ मुझे एक चैलेंज भी मिला है, और वो मेरे लिए था 2cc उस टाइम पे। जब मुझे पता लगा तो मुझे लगा कि अपने से नहीं हो पाएगा, सच बता रहा हूँ, फैक्ट तो स्टार्टिंग में ये लगा था कि नहीं हो पाएगा। बट जब मैं अचीवर्स क्लब की ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बना, पहले मैंने थोड़े बहुत अमाउंट देके कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मिनिमम बिलिंग करी थी अपनी, और उसमें के बाद मेरे को कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह मिली थी। तो मैंने मेरे जैसे और भी लोगों की स्टोरी सुनी जिनके लिए 2cc करना टफ था, बट उन्होंने मैनेज किया। क्यों मैनेज किया? अपॉर्चुनिटी को देख के। तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं अचीवर्स क्लब नहीं करता हूँ या 2cc नहीं करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, क्या ऑप्शन है जिस ऑप्शन पे काम करके मैं आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में एटलीस्ट लाख रुपए की इनकम तक पहुंच पाऊँ। क्या ऑप्शन है? क्योंकि भैया एक मिडिल क्लास फैमिली के पास 5-10 लाख रुपए नहीं होते किसी बिजनेस पे लगाने के लिए, या एक मिडिल क्लास परिवार के पास बहुत ज़्यादा पढ़ाने के लिए बच्चों को पैसे नहीं होते। बच्चों को नहीं पता होता कि उनके पेरेंट्स उनके लिए क्या कैसे करके पैसे लेकर आ रहे हैं, कितनी मेहनत करके पैसे लेकर आ रहे हैं, ये नहीं पता होता। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस काम को नहीं करता हूँ, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेता हूँ, तो क्या वो ऑप्शंस हैं मेरे पास जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। और जब मैंने ये रियलाइज़ किया, मेरे को ऑप्शन दिखा 0। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना, 0 ऑप्शन, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास। तेरे को जिंदगी भर उस टाइल्स की शॉप में घसनी पड़ेगी या उसके जैसी किसी और जॉब में घसनी पड़ेगी। अपना सारा टाइम वैसे ही करते रहेगा और पूरा टाइम निकल जाएगा लाइफ का, मेहनत करने का जो मेन टाइम है वो निकल जाएगा। तो मुझे माइंडसेट तो एक चीज़ क्लियर हुआ कि यार अगर लाइफ में यहाँ से टर्निंग पॉइंट लाना है, अगर यहाँ से कुछ बनना है, निकलना है, तो ये बिजनेस छोड़ना नहीं है।
चाहे मेरे को 2cc अरेंज करने के लिए कहीं से भी पैसे अरेंज करने पड़े, लेकिन करना तो है और यही करना है। ये चीज़ क्लियर हो गई थी क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों की स्टोरीज देख ली थी, बहुत सारे लोगों की वीडियोस वगैरह देख ली थी जिन्होंने एक्चुअल लाइफ चेंज करी है। उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा मैंने, उनकी स्टोरीज देखी जो अच्छे पैसे कमा रहे थे, और इंटरेस्टिंग ये था बिना किसी डिग्री के कमा रहे थे। सही बात है। इंटरेस्टिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी थी, जिस चीज़ को देख के मैंने पैसे अरेंज करे थे, वो था सपोर्ट। कि यहाँ पे सपोर्टिव बहुत थे लोग, तो ये आप कर लोगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, बस एक ही बार है। मतलब मेरे मेंटोर ने मेरे को एक बात बोली थी कि प्रवीण 2cc करना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद आगे के जो सारे लेवल अपन करेंगे, जो सारी चीज़ें करेंगे, वो अपन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सारी चीज़ें करने के लिए। इस चीज़ से मैंने अपना माइंडसेट बना लिया था कि मुझे 2cc करनी है। बहुत मुश्किल से पैसे अरेंज करे थे, सच बता रहा हूँ। मैंने इंटरेस्ट पे पैसे लिए थे, मुझे आज भी वो टाइम याद है जब मैं इंटरेस्ट पे पैसे लेने गया था। ऑलरेडी 2.5-3 लाख रुपये का कर्जा था मेरे पास टाइम पे। अच्छा। और मैं और उधार लेने गया तो रिलेटिव के पास गया, नहीं दिया, साफ मना कर दिया। दोस्तों के पास गया, दोस्तों ने बोला कि भाई तेरे पे विश्वास नहीं है, क्या पता किन कामों में कर रहा है, क्या कर रहा है। वो तो निगेटिव ही कर रहे थे, मतलब मत कर, ऐसा है वैसा ये है वो। बट काम मैंने समझा था, मुझे समझ आ गया था कि क्या मैं देख कर आ रहा हूँ, क्या पोटेंशियल मैंने समझा है। और इतनी धक्के खाते हुए ये समझ में आ गया था कि मेच्योर तो हो गया था मैं कि मैं किसी गलत जगह पे हाथ तो नहीं डालूंगा। सारी चीज़ें देखने समझने के बाद देखा था कि वहाँ से तो नो आ गया था। तो एक ही ऑप्शन बचा था, इंटरेस्ट पे पैसा उठाओ। लेकिन जब इंटरेस्ट पे पैसा लेने गया, उस बंदे ने जब मेरे को कैश पैसे दिए थे हाथ में, तो जब उसने मेरे हाथ में 30,000 रुपये रखे ना, तो लिटरली मैं काँप रहा था। अच्छा। बहुत डाउट आ रहे थे, करूँ नहीं करूँ, होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लग रहा था एक टाइम को कि वापस दे दूँ, छोड़ छाड़ के भाग जाता हूँ, सब नहीं करना कुछ भी। एक टाइम पे ऐसा माइंडसेट हो गया था। बट अगेन फिर से ये सोचा कि अगर ये नहीं तो और क्या। सही बात है। ये ऑप्शन अगर ये ट्राई नहीं करा तूने बिजनेस, तो इसके अलावा तेरे पास है क्या जिससे तू ये सोच सके कि अगले महीने 25,000 कमाने या 50,000 कमाने या 6 महीने में अपने आप को लाख रुपए की इनकम पर देख सके। क्या रास्ता है तेरे पास? तो मुझे अगेन ब्लैंक दिखता था, कुछ ऑप्शन नहीं दिखता था। बस मैंने उस टाइम पे अपने भगवान को याद किया, वो पैसे लिए, भाग के गया और कर डाली 2cc। मैं कहा देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा, इतना रिस्क तो बनता है। क्योंकि मैंने आपको बताया शुभम भैया, जब मेरे को ये चीज़ पता लग गया था कि ज़्यादा पैसा बिजनेस के अंदर है और बिजनेस करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ बिजनेस तो करूँगा। तो जो बिजनेस मैंने सोचा था ना, कोई भी बिजनेस का स्टार्टअप कॉस्ट 5 लाख रुपए से नीचे नहीं था। सही बात है। और मुझे जब मैंने देखा कि यहाँ पे सिर्फ 30,000 रुपये का, ऑल्दो ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है क्योंकि अपने को 30,000 का प्रोडक्ट मिल जाता है, अपन किसी को रिटेल करके या खुद यूज़ करके रिकवर, मेरे को यहाँ पे दिखा था कि यहाँ पे रिकवरी के चांसेस 90-95% तो है, और किसी और बिजनेस के अंदर रिकवरी के चांसेस 20-30% ही होते हैं और टाइम लेता है। अगर मैं किसी और बिजनेस के बारे में सोचता भी, कहीं से जुगाड़ करके पैसे इतने लाता भी, जबकि पॉसिबल तो नहीं था, लाता भी और एक टाइम को मैं लगा भी देता 5 लाख रुपए, तो मेरे को रिकवर करने के लिए 6-7-8 महीने 10 महीने का टाइम लग जाता। बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं 30,000 यहाँ लगा रहा हूँ तो वो रिकवरी का टाइम 1 महीना या मैक्स 2 महीना है। सही बात। तो रिकवर तो हो जाएंगे, मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी। मैंने सोचा कि रिस्क परसेंटेज 0 है और बाकी बिजनेस के अंदर रिस्क परसेंटेज ज़्यादा है, तो क्यों ना मैं इस काम को कर लूँ। बाकी अनमोल, मैं इसलिए बोलता हूँ इस बिज़नेस को कि ये बिज़नेस वन ऑफ द चीपेस्ट बिजनेस है और विद हाईएस्ट पोटेंशियल। राइट। आज प्रवीण की स्टोरी सुन के और प्रवीण के बारे में जान के सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। और एक और चीज़ पता है अनमोल, कि यहाँ पर ना 2cc का जैसे रिकवरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब जितना आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हो अपना 2cc का बिजनेस करने के लिए, टर्नओवर करने के लिए, उससे ज़्यादा आप यहाँ से अर्न कर लेते हो बहुत आराम से। जैसे प्रवीण ने बोला कि, और वो कहीं ना कहीं प्रवीण आपका सेल्फ बिलीव था जिसने आज आपको यहाँ तक पहुँचाया और आप अपनी लाइफ को पूरी ट्रांसफॉर्म कर चुके हो, नो डाउट। भैया वो सेल्फ बिलीव था नहीं, वो सेल्फ बिलीव मैंने लोगों को देख के बनाया। मतलब डाउट्स तो मेरे अंदर भी थे, सेल्फ डाउट तो मेरे को भी हो रहा था, गिव अप करने का मन तो मेरा भी कर रहा था। बट मैंने स्टोरीज देखी लोगों की कि यहाँ से कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए। मेरे घर वालों तो ये बोल रहे थे साफ साफ, मेरे घर वालों का कहना तो ये था कि बिजनेस करना हमारे बस की नहीं है। मेरे खानदान में मैं पहला बंदा हूँ जो बिजनेस कर रहा है। अच्छा। मेरी पूरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं करा, आई एम द फर्स्ट वन। तो घर वालों ने तो साफ बोल दिया था कि ये अपने मतलब की नहीं है, जैसे तैसे जो चल रहा है वैसे चलता रहे, और ये बिजनेस करना सब बड़े लोगों का काम है। अपन बहुत ज़्यादा जो फैमिली से और जो बैकग्राउंड से आते हैं वो तुझे पता है, तो तू अपने लिमिट के हिसाब से देख, चादर से पैर बाहर मत निकाल। हाँ। बट क्या चीज़ें थी जो मेरे पास, मतलब मेरे माइंडसेट में कुछ और था। मतलब यार सिंपल सी बात है, मैं उस कंडीशन को देख के रह नहीं सकता था, जो कंडीशन लोग झेल रहे थे, देख रहे थे। मेरा ये था कि मुझे अपने घर वालों को यहाँ से बाहर निकालना है, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो मैं लीगली करने के लिए सारी चीज़ें तैयार था, चाहे जो मर्जी मेरे को करना पड़े। तो मैंने मतलब माइंड से यही था कि अगर, और दिख भी रहा था कि अगर इस कंडीशन से बाहर निकलना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस चीज़ को करके आप निकल सको। और मुझे वो फॉरएवर के अंदर, अचीवर्स क्लब के अंदर दिखा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं खुद भी निकल सकता हूँ और फैमिली को भी बाहर निकाल सकता हूँ ग्रेट प्रॉब्लम में से। मतलब हिम्मत जुटाई और
कर दिया शुरू। Yes. एंड शुभम भैया मैं तो ये भी बोलूँगा इनफैक्ट कि सिर्फ चीपेस्ट नहीं, चीपेस्ट येट मोस्ट वैल्यूएबल बिजनेस है True. एंड सभी लोगों को, सभी मतलब जितने भी लोग पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं, एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा। होता क्या है कि कई बार ना हमारे दिमाग में ये होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, जितने भी नोवस कस्टमर्स हैं स्पेशली, प्रवीण की हमारी रिकवरी कब होगी, हमारी रिकवरी कब होगी। एक्चुअल में मैंने जो सेंस करा इस बिज़नेस को करते करते, मतलब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई जिस दिन हम 2 CC करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, रिकवरी तो उसी दिन हो जाती है। ट्रू, वही वाला 30,000 हम दे रहे हैं या XYZ जो भी अमाउंट दे रहे हैं, हमें उसके प्रोडक्ट मिल गए, हमने वो प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, बाहर से भी आने थे तो रिकवरी तो हो ही गई। बट येस कि आप लोग यहाँ से पैसा कमा सकते हो उसके बाद अच्छा खासा, सो दैट इज़ द मोस्ट बोनस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। अच्छा बाकी आपने वो जो पैसे वापस देने थे, बिकॉज मतलब किसी ने तो आपकी रिकवरी करनी थी, किसी ने तो आपने कितने टाइम में दिए फिर? मेरे को अराउंड 2 महीने लग गए थे। 2 महीने में मेरा, हाँ फर्स्ट 2 मंथ में मेरा पैसा रिकवर हो गया था। एवरेजली अचीवर्स क्लब में कोई इंसान सही से काम करे तो 1-2 महीने के अंदर वो पैसे देखो, कमा लेता है। अगर जो बहुत शिद्दत से काम कर ले, जो थोड़ा बहुत समझता है चीज़ों को, मतलब जो अब वो तो डिपेंड करता है आपकी लर्निंग एबिलिटी पे कि आप कितने जल्दी चीज़ों को सीखते हो और एग्जीक्यूट करते हो। राइट। मेरे लिए तो ऐसा था कि मैं कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं था, आई एम जस्ट 12th पास आउट, और मेरे लिए तो सब कुछ नया था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस नहीं था। बहुत सारे लोग मैं आज के डेट में देखता हूँ कि लोग पहले महीने के अंदर ही कर लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ढंग से काम कर ले कोई बंदा अपने अपलाइन की सारी बात मान के, तो वो मैक्स 60 दिन 2 महीने के अंदर तो अपना अमाउंट रिकवर कर लेगा। सही बात है यार, मतलब मैं भी 12th पास आउट ही हूँ। अभी इस रूम में जो सबसे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड पर्सन है वो शुभम भैया ही है। शुभम भैया ने भाई degree ग्रेजुएशन ही करी है, ग्रेजुएशन कोई वैल्यूएबल इतनी चीज़ नहीं है आपको। प्रवीण ने एक बात बोली कि आपको लगता है पढ़ाई पूरी करने के बाद आपके टेबल पे जॉब होगी, वो सच बात है भाई। मेरे को भी जॉब नहीं मिली, सही बात है, ग्रेजुएशन के बाद। मैं खुद MBA की प्रिपरेशन कर रहा था इसीलिए। सही बात है। गाइज इट इज़ ओके कि हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई बुरी चीज़ है, पढ़ाई अच्छी चीज़ है, करो, अच्छी बात है, बट इन रियल लाइफ वी नीड एक्चुअल रियल लाइफ स्किल्स या हाई इनकम स्किल्स अगर हमें ज़िंदगी में पैसे ज़्यादा कमाना है, है ना, या और एक प्लेटफॉर्म। एंड व्हाट इज़ बेटर देन दिस? अचीवर्स क्लब से अच्छा क्या है भाई? और अचीवर्स क्लब टॉक से और भी कोई अच्छा नहीं है। सही बात है। और शुभम भैया से भी अच्छा कोई नहीं है। चलो वो तो सच बात है। अच्छा आप बताओ, है कुछ बेटर अचीवर्स क्लब से? नो, आई डोंट थिंक सो। कोई प्लेटफॉर्म आपने देखा हो प्रवीण भाई? देखो, मैं फॉरएवर को एज अ करियर लेके चल रहा हूँ। जब इंसान किसी भी काम को एज अ करियर करता है ना, तो वो उस काम का पूरा डेप्थ पोटेंशियल पता करके करता है। सही बात कि इस काम का एंड पोटेंशियल क्या हो सकता है, अपना ऑल इन देता है वो। हाँ, तो मैंने जब फॉरएवर का एंड पोटेंशियल पता लगा, तो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं एक्चुअल एंड पोटेंशियल तक पहुँच ही नहीं पाया क्योंकि इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने देखे, अगर उसका मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 50% भी अचीव कर लूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली में वो बंदा बन के निकल के सामने आ सकता हूँ जो मेरी फैमिली में किसी ने ना करा हो। यह कह सकते हैं कि मैं उस लेवल पे जा सकता हूँ जिस लेवल पे शायद मेरे पूरे खानदान में कोई ना पहुंचा। सही बात है। तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। जब मैंने फॉरएवर के अंदर पोटेंशियल देखा और मैं इसको करियर एज अ करियर मैंने इसको बनाया, तो मैं सारी चीज़ें देखने समझने के बाद ही अपने 5 साल यहाँ पे देके बैठा हूँ। सही बात। वरना 1 साल 2 साल मैक्स काम करते हुए समझ आ जाता है इंसान को कि हमें इस काम में कितना टाइम देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए। अगर हमने 5 साल यहाँ पे दिए, इट मीन्स इनफ पोटेंशियल। मतलब जो मर्जी इंसान अपनी लाइफ में सोच ले कि उसको लाइफ के अंदर क्या चाहिए, वो ये प्लेटफॉर्म देने का दम रखता है, अगर आप उसके लिए कैपेबल और सुटेबल बनते हो तो। अगर आप भी ये राइट पोटेंशियल जानना चाहते हो तो आपको भी, अगर आप नोवस कस्टमर हो तो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान अगर आपने सही से जान लिया तो आपको राइट पोटेंशियल पता लग जाएगा, जिसकी बात प्रवीण आप कर रहे हो। बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा इनफैक्ट मार्केटिंग प्लान जानने के लिए शुभम भैया और मेरी एक बहुत अमेजिंग वीडियो है, वो आप देख लोगे ना तो इन डेप्थ आपको समझ आ जाएगा कितने टाइप्स की इनकम होती है और किस लेवल पे कैसे कितना पैसा किससे आता है, एंड यू विल एंजॉय इट डेफिनेटली। सो प्रवीण भाई, अभी ये सब तो चलो हो गया, सोरिंग वोरिंग भी हो गया आप, है ना, गाड़ी वाड़ी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली, बताओ वाइट कलर की, वाइट बीस्ट कूपे पैनारोमिक सनरूफ आई गेस है उसमें। यस। तो मतलब बहुत लोगों का सपना होता है यार, कितने लड़के देख रहे होंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स, कितने लड़कों का सपना होता है हमारे पास हमारी गाड़ी की चाबी हो हमारे हाथ में। तो 3 ऐसी गलतियां बता दो जो आपने बिजनेस में करी, जो आपको समझ आया, इस लेवल पे गलतियां करता है इंसान जो बाद में रियलाइज़ होती है, और 3 ऐसी लर्निंग्स, आई गेस वो गलतियां लर्निंग्स ही होंगी। हाँ। तो वो बता दो आप। पहली गलती जो मेरे को लगता है मैंने कही वो ये था कि मैंने लेट स्टार्ट करा।
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं और पहले स्टार्ट कर लेता तो शायद मैं अभी सफायर होता या माइट भी उससे और ज़्यादा होता। भाई 18 से पहले स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैं जब बिजनेस के अंदर आया था उस टाइम पे दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज 20। अच्छा फिर ठीक है। तो 2 साल तो ऑलरेडी मैं लेट हो ही गया था। और जब मैंने बिजनेस समझा था तो मैंने इंस्टेंट स्टार्ट नहीं करा था, डाउट करके। तो मेरे को लगता है वो मेरी पहली गलती है कि मेरे को डाउट नहीं करना चाहिए था। और जो भी मेरा टाइम गया उसके बाद मुझे लगता है कि वो आज बहुत रिग्रेट होता है कि वो टाइम मेरा फालतू गया। अगर मैं इंस्टेंट स्टार्ट कर लेता तो आज और ज़्यादा जल्दी चीज़ें हो सकती थी। कितना टाइम पीरियड था वो? अराउंड 4-5 महीने। अच्छा। हाँ, दूसरी मिस्टेक जो मेरे को लगता है मैंने करा वो मेरे ख्याल से ये था कि लोगों को, जो मेरी टीम के अंदर लोग आए तो उन लोगों को डेवलप करने में या उनका राइट पोटेंशियल आइडेंटिफाई करने में कि कौन से बंदे के अंदर कितना पोटेंशियल है, तो मेरे को वो चीज़ नहीं आती थी स्टार्टिंग में। तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो वेस्ट हुए मतलब उसके चलते। और तीसरी मिस्टेक मुझे ऐसा लगता है वो ये है चीज़ों को टालना। अच्छा, प्रोक्रास्टिनेट कि बाद में कर लेंगे, ये काम बाद में भी तो हो सकता है या अभी भी हो सकता है, या 2cc थोड़ी लेट भी तो हो सकती है, अच्छा अगले महीने भी तो हो सकती है, ये चीज़ें करना। या फिर जब सुपरवाइज़र मैनेजर बन गया तो जो मतलब मेरा मान लो 2022 में 4 मैनेजर मैंने बताया आपको हो गए, तो 5वां मैनेजर मेरे को बनाने में 22 पूरा निकल गया, 23 पूरा निकल गया, 24 के एंडिंग में हुआ। तो उसमें भी ये गलती हो सकती है जो मैंने करा, चीज़ों को टालने का या फिर सीरियसली ना लेने का चीज़ों को। ट्रू। और ये सब इन लोगों को सीखना है। हाँ, ये कह सकते हो भाई टाइम बच जाएगा बहुत सारा अगर इन चीज़ों को सीख लेंगे पहले तो। अच्छा अनमोल, हमारे पॉडकास्ट का फेवरेट चीज़ है एक टिप्स। अगर टिप्स की बात करें तो अच्छा, मैं टिप्स आपसे पूछना चाहूँगा जो आप सुपरवाइजर एंड अबव लोगों को देना चाहते हो। 3 टिप्स। सबसे पहली टिप फॉर सुपरवाइजर, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज भी मैंने कुछ मीटिंग्स लिया था, उसके अंदर बताया था टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये मेरे को लगता है दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। ग्रेट। अगर आप सुपरवाइजर हो तो पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने आप की। उसके बाद जो लोग आपकी टीम के अंदर आ रहे हैं उन लोगों की भी आपको इनिशियल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पहली टिप। दूसरी टिप ये है कि अपने काम को, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ एक अलग होनी चाहिए और बिजनेस लाइफ एक अलग होनी चाहिए। जब आप घर पे हो तो आप घर वालों के हो, जब आप ऑफिस में हो या अपने काम के अंदर हो तो आप प्रॉपर काम के ही हो। फिर कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए इसमें। सही बात। तो मतलब काम को प्रायोरिटी दो। इस टिप को अगर मैं वो करूँ, कंक्लूड करूँ, तो प्रायोरिटी देना पड़ेगा आपको। क्योंकि एक बात बोली जाती है, फॉरएवर को लाइफ बना लो, फॉरएवर आपकी लाइफ बना देगा। ये सुना, ये लाइन बहुत फेमस है, ब्यूटीफुल लाइन। तीसरी टिप मुझे ऐसा लगता है जो है वो ये है कि यार जो भी आपको सिखाया जा रहा है या जो भी आपका अपलाइन आपको बता रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए ही बता रहा है। उसको इंस्टेंट सुनो और इम्प्लीमेंट करो। जितने जल्दी उस बात को मानोगे ना कि भाई मेरे अपलाइन ने ये बात बोली। अब जैसे मेरे फ्रेंड में एक बंदा है, उसको मैंने 5 महीने के अंदर मैनेजर बनाया। मेरी फ्रेंड का फास्टेस्ट मैनेजर बनाया, वो 5 महीने के अंदर किया। मैंने उसके अलावा 6 मैनेजर और बनाए। अभी करंटली हम जब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तब 7 है, उसके अलावा 6 और बने। वो 6 बनने के लिए टाइम लिए, क्योंकि उनको मैं जो चीज़ें बताता था वो 50% उसको इंप्लीमेंट करते थे और 50% नहीं करते थे। बट जो फास्टेस्ट बनाया 5 महीने के अंदर बनाए, उसके अंदर चीज़ें डिफरेंट क्या थी, जो मैंने उसको बताया वो इंस्टेंट उसके अगले मिनट में वो इंप्लीमेंट कर देता था, या उसके नेक्स्ट डे मैक्स वो इंप्लीमेंट हो ही जाता था। मतलब सारी बातों को उसने मानी है। तो अगर सुपरवाइजर एंड अबव आप हो तो पहले भाई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, तीसरी चीज़ जो है कि भाई जो बताया जा रहा है, जो बोला जा रहा है अपलाइंस के थ्रू, वो इंस्टेंट मान लो। मान लोगे तो हो जाएगा। और इनफैक्ट अपलाइन बता रहा है तो तुम्हारे भले के लिए बता रहा है ना, तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा है। तो ये 3 टिप मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बहुत सारे लोग ये लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन वाला, उसे बहुत ज़्यादा वही प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। करेंगे बाद में, होगा, देख बता दिया ना, कर लेंगे। तो मेरी ये मिस्टेक भी तो थी कि मैंने भी एग्जीक्यूशन या चीज़ों को टालता गया, जो मुझे भी बताया गया था अपलाइन के थ्रू। तो माइट भी हो सकता है मेरा सोरिंग 22 में हो जाता, क्योंकि 4 तो मेरे तभी हो गए थे। बट कुछ चलो चैलेंजेस भी आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एवरीथिंग इज एक्सक्यूज। सब करना पॉसिबल है लाइफ के अंदर, सारी चीज़ें हो सकती है। अगर आपके अंदर गुदा है, कैपेबिलिटी है करने का, तो सब अचीव किया जा सकता है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। सही बात। लोगों ने उससे भी मुश्किल काम किए। आप देखो उठा के, मतलब आप ऑटोबायोग्राफी देखो लोगों की, कि बहुत सारे लोग ऐसे जो बिना किसी ऑक्सीजन के हिमालय चढ़े, किया है ना लोगों ने, एग्जाम्पल है ना। तो जब इतना मुश्किल काम वो कर सकते हैं तो हमारा काम तो उतना मुश्किल नहीं है, आसानी है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इंडिया का फर्स्ट GLT ऑफ कोर्स कोई नहीं बना था, करके दिखाया उन्होंने। सही बात यार, बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट शोम भैया कहते हैं ना कि इंसान तो गलतियों का पुतला है। सही बात। तो हम सारे ही पुतले हैं, बट गलतियों से सीख के आगे बढ़ना वो एक इम्पोर्टेंट असली इंसान की कला है। देखो गलतियाँ तो भगवान से भी हुई है, सही बात है। हम तो इंसान है। बट यार गलतियाँ करना बड़ी बात नहीं है, गलतियों को दोहराना बहुत बड़ी बात है।
गलती करी, ठीक है, समझ लो कि भाई हाँ मेरी ये गलती हुई है, देखो इंस्टेंट क्या गलती करी है, अगर उसको आप टाइम पे सुधार लोगे तो ठीक है, सही बात। लेकिन अगर आपने टाइम पे नहीं सुधारा तो वो गलती हो सकता है आपको ले डूबे या आपका कहीं नुकसान करा दे। बदलना बहुत ज़रूरी है। वही Change अनमोल अपने का अंदर लाना। फेवरेट डायलॉग अनमोल का, चेंज इज़ द रियल कांस्टेंट है। बदलाव ही संसार का नियम यस। है ना। और अच्छा प्रवीण, हमारे पॉडकास्ट में ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग और फेवरेट पार्ट होता है किस ऑडियंस का, जिसे हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड, है ना। तो भाई उसके आंसर्स फिर रैपिडली करने हैं। देखा है मैंने ये बाकी पॉडकास्ट के अंदर भी। तो मैं जब आ रहा था तब मैं सोच रहा था कि ये वाली बात जरूर आएगी मेरे सामने। बिल्कुल, तो रेडी हो? हाँ, मैं रेडी ऑलवेज। तो भाई तो ready है फिर? बिल्कुल, मैं तो रेडी हूँ क्वेश्चन के साथ। लेट्स शूट विद द क्वेश्चंस। सो भाई पहला रैपिड फायर क्वेश्चन ये है दैट व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर। भाई अगर मैं इसको बताऊँ तो वही है इस बात का जवाब कि चीज़ों को टालना। पता है कि ज़रूरी है करना, बट फिर भी टालते रहना, बट ये गलती है। और मैं बहुत ज़्यादा अब इस पे स्टिक हो चुका हूँ कि नहीं करना, टालने वाली आदत नहीं डालनी। इसके लिए मैं अब अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ। और मेरा ऑफिस से मतलब जैसे आज रात को निकल रहा हूँ, ठीक है, तो कल का मेरा टू डू तैयार होता है कि मुझे कल क्या करना है। तो जब मैं कल आता हूँ तो वो बुक मेरे टेबल पे खुली की खुली ही पड़ी रहती है, वही पन्ना खुला का खुला पड़ रहता है, और मैं 24 घंटे उसको मतलब सामने रख के काम करता हूँ। तो इससे अब ये वाली चीज़ बहुत कम होगी मेरी, मतलब काम के अंदर मतलब 90% मैं फोकस होने लग गया हूँ इन चीज़ों पे। तो जो भी लोग, ये सेम होता है जिनके साथ भी, बहुत सारे, जब मेरे साथ ये चीज़ हो सकती है तो हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ होती होगी, हो सकता है आप रिलेट कर रहे हो। तो अपने जो इंपॉर्टेंट 5 से 6 काम है, मतलब मैं तो टोटल 7 काम लिखता हूँ कि 7 ऐसे काम जो मेरे को डेली करने ही करने, और 7 में से मेरा टारगेट होता है कि पूरे 7 चेस करूं, बट जबकि मैं एवरेज निकाला तो मैं 7 में से 5 काम तो कर ही लेता हूँ। राइट। और वो 5 जब चेस कर रहा होता हूँ मैं, तो मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव निकल जाता है। और जब अगर मैं वो नहीं करता हूँ, मतलब टू डू लिस्ट नहीं बनाता हूँ, तो मुझे नेक्स्ट डे पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है और कहाँ से शुरू करना है, कौन सा काम पहले करना है। तो बहुत सारे सुपरवाइजर्स इस मीटिंग, अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो मेक टू डू लिस्ट, और जो बनाया है, और वो टू डू लिस्ट मतलब आज की, आप मान लो आज आप रात को ऑफिस से निकल रहे हो, आपका काम डन हो गया, आप घर से भी काम कर रहे हो, तो अगले दिन के आपके पास टास्क लिखे होने चाहिए कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या करना है। तो इससे आपका टाइम बचेगा, और ये वाली जो गिल्टीनेस जो मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रोक्रास्टिनेट वाली, वो शायद आपकी। योर फेवरेट इंसेंटिव? मेरा फेवरेट इंसेंटिव वॉज ग्लोबल रैली। मेरे को ग्लोबल रैली जब मैंने पहली बार इंडिया देखी थी, तो मेरे को उस टाइम पे ये रियलाइज़ हुआ था कि वो स्टेज पे अगर आप पहुंचते हो, तब मैं कह सकता हूँ कि आप एक्चुअल में फॉरएवर में कुछ डंका बजाया आपने, अगर आप ग्लोबल रैली वाले स्टेज पे जाते हो, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल स्टेज है और बहुत कम लोगों को ये खुशनसीबी मिलती है, या कह लो मौका मिलता है इंटरनेशनल पे अपनी कंट्री को और अपने आप को रिप्रेजेंट करना। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो मैं पूरा कर लूँगा कि इंटरनेशनल स्टेज पे अपना नाम जब आपके पापा के नाम के साथ लिखा हुआ आएगा ना, तो कुछ लोग, जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था तो कुछ लोग मेरे को चिढ़ाते थे, मेरे को बोलते थे सब्जी बेच ले, इससे अच्छा ये बेकार काम है, किन कामों में पड़ गया। तो जब वहाँ पे नाम आएगा तो वो मेरे को लगता है कि बिगेस्ट सक्सेस फॉर मी। राइट। व्हाट इज़ योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया? दोनों। आउट ऑफ इंडिया तो दुबई मेरा ड्रीम कंट्री रहा है स्टार्टिंग से ही। मतलब जिस दिन भी मेरा पासपोर्ट आ जाएगा हाथ में, उसके नेक्स्ट डे ही प्रवीण सोलंकी आपको दुबई में दिखेगा। नेक्स्ट डे कोई इफ बट नहीं रहेगा उसमें। जिस दिन पासपोर्ट, अभी कुछ रीज़न से पासपोर्ट नहीं है और कुछ लोग हैं जो जानते हैं क्या रीज़न है, बट जिस दिन आ जाएगा हाथ में उसके नेक्स्ट डे ही मैं दुबई रहूँगा। और उसके बाद मेरा प्लान है पेरिस, एंड उसके बाद मेरी जो ड्रीम कंट्री है वो है आपका लंदन। नाइस। और इंडिया में? और इंडिया में मेरी इच्छा, मतलब इंडिया तो बहुत घूम लिया मैंने ऑलमोस्ट, क्योंकि जब मेरे पास बाहर जाने का फिलहाल ऑप्शन नहीं है, तो मैं इंडिया काफ़ी अच्छा घूम लिया मैंने। बट इंडिया में मेरे को एक जगह और जाना बाकी रह गया, दैट वाज केरला। मतलब केरला मेरे पापा से सुना है, मेरे पापा काफ़ी गए केरला, तो केरला वॉज वेरी अमेजिंग। बट प्लान कर रहा हूँ जाने का, बट किसी ना किसी रीज़न से रह जा रहा हूँ, बट एज सुन एज पॉसिबल आई विल गेट टाइम। योर ड्रीम कार? मेरी ड्रीम कार फिलहाल जो है, मतलब बहुत सारी है वैसे तो, बट अभी मैंने एक ले ली। इसके बाद जो मेरा टारगेट है, मतलब टारगेट क्या, वो लेनी है, दैट वॉज रेंज रोवर। इधर डिफेंडर इधर वेलार। रेंज रोवर वेलार और डिफेंडर में से कोई एक। ठीक है। तो वेलार तो रेंज रोवर है, बट डिफेंडर इज लैंड रोवर। लैंड रोवर या, बट सेगमेंट वही है, आरआर का पेरेंट कंपनी कह सकते हैं, और सेम सी है। ठीक है, ऑल राइट। तो अगला क्या क्वेश्चन पूछे यार रैपिड फायर में? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, योर फेवरेट बुक, अगर बुक्स पढ़ी हैं तो आपने? नहीं, मैंने बुक्स नहीं पढ़ी कभी भी कोई भी, क्योंकि मैं हमेशा से ही
मतलब वो पढ़ंतु बच्चों में कभी आया ही नहीं। और जब भी मैं कोई किताब पढ़ने जाता हूँ तो मेरे को नींद सी आने लगती है, मतलब मेरा फोकस नहीं हो पाता वहाँ पे। भाई चलो ने मेरे पास एक जिंदगी क्वेश्चन की किताब ही इतनी गहराई से पढ़ ली की और बुक्स ही नहीं मेरे पास एक क्वेश्चन है, फेवरेट अपलाइन नयन जगवानी या रवि राजपूत? मैं जब आ रहा था फ्लाइट में बैठे बैठे तब मैं ये चीज़ सोच रहा था कि ये सवाल का जवाब क्या दूंगा मैं। तो आप ऑप्शंस दो, मैं देता हूँ जवाब। बता तो दिया मैंने, फेवरेट अपलाइन नयन जगवानी या रवि राजपूत? कृष्णा अरोड़ा। सब बच जाते हैं, वो तो पतली सबका गली से फेवरेट है रास्ता ना निकाल ले। भाई। इनमें से बताओ इन दोनों में से बताना है ना भाई, रैपिड फायर है, थोड़ा तो कुछ आग लगनी चाहिए ना, रैपिड। रोहित अरोड़ा। ना दोनों में से एक में तो आग लगनी चाहिए। दोनों देख रहे हैं बोथ पॉडकास्ट। बोथ 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 आर फेवरेट्स। बच गया भाई। चलो क्या कर सकते हैं, अब कोई नहीं है ना अब। लेकिन तीसरे पॉडकास्ट में भाई बताना पड़ेगा, ठीक है। फायर के बाद। तो रैपिड फायर तो खैर यहाँ पे हो गया ख़त्म। बिल्कुल। एंड बहुत सारे टिप्स वगैरह भी जान लिए हमने, गलतियाँ भी जान ली, जर्नी भी जान ली, 2cc कैसे करी वो भी जान ली, इंसेंटिव्स, फेवरेट ट्रिप, ये वो सब जान लिया। और सभी लोग जो अभी देख रहे हैं पॉडकास्ट, एक फाइनल क्या ऐसा मैसेज देना चाहोगे जिससे सबसे ज़्यादा उनकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ मेरे को लगता है कि आप जो प्लेटफॉर्म को समझ रहे हो वो प्लेटफॉर्म कोई नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि हल्के में ले लेते हैं चीज़ों को कि ठीक है इसके बाद भी कुछ आएगा, माइट भी हो सकता है ये लास्ट मौका हो आपके पास। मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैंने फॉरएवर मेरी लाइफ में आया था, तो उसके पहले भी मैं कुछ चीज़ें करना चाहता था लाइफ में, बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से मुझे वो नहीं छोड़नी पड़ी। तो कहीं ना कहीं तो सुना था कि एक मौका मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मतलब मैक्स तीसरे के बाद चौथा मौका मिलता हुआ मैंने नहीं सुना किसी को कि 3 भी मिल गया और चौथा भी मिल गया और 5वां भी मिल गया। तो हो सकता है कि ये आखिरी मौका हो आपकी ज़िंदगी में कुछ करने का, तो ये मौका छोड़ना नहीं है। और डजेंट मैटर अभी आपने काम स्टार्ट किया है या नहीं किया है, डजेंट मैटर, बट आप पहले पूरी प्रॉपर तरीके से ना इस बिज़नेस को समझ लो। आप समझ लोगे, एजुकेट हो जाओगे आप इस बिज़नेस के बारे में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे बेहतरीन बिज़नेस आप मेरे को ढूंढ के बता दो। ये मैं किसी मोटिवेशन में या मैं अचीवर्स क्लब का पार्ट हूँ या मैं फॉरएवर कर रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा। आई एम 24 राइट नाउ, और जब आप 24 साल की हो जाते हो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। आप कोई भी चीज़ें फिर हल्के में नहीं लेते हो, कोई भी डिसीजन आप लेते हो तो सोच समझ के लेते हो। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को इस बिज़नेस को एज अ करियर लेके जा रहा हूँ तो मेरे को पूरी डिटेल्ड पता है फॉरएवर के बारे में कि ये बिज़नेस मेरी लाइफ में क्या क्या वैल्यू ऐड कर सकता है, और जो लोग मेरे साथ आ रहे हैं मेरी टीम के अंदर, जो लोग मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, उनकी लाइफ में ये बिज़नेस क्या वैल्यू ऐड कर सकता है और वो उनको कहाँ पहुँचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने समझने के बाद मैं लास्ट में ओवरऑल एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म एंड स्टार्ट द प्लेटफॉर्म। बेस्ट है, ट्रस्ट करो और स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा ना कि है क्या। क्यों भैया, मैंने भी स्टार्ट करने के 3 महीने लगे थे, मेरे को स्टार्ट करने के बाद भी 3 महीने लगे थे एक्चुअल पोटेंशियल पता करने का। ऑल्दो 3 महीने के बाद मुझे मैनेजर तक का पोटेंशियल पता लगा। जब मैं मैनेजर किया उसके बाद मैंने पहला इंसेंटिव क्वालिफाई किया MR मैनेजर रिट्रीट। जब मैं वहाँ गया, फिर जब मैंने वहाँ पे करीब से कंपनी को देखा, कंपनी के जो CSM है, हरीश सर है, आकाश जी है, जब पहली बार वहाँ गया उनसे मिला, मैंने कंपनी का कल्चर देखा, उस टाइम पे मुझे पता लगा कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ नॉर्मल नहीं है, वो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और कई सालों से लोग हैं जिन्होंने, मतलब ऐसे भी लोगों को मैं वहाँ मिला जो 20-20 साल से फॉरएवर कर रहे हैं। 20 साल वॉज समथिंग वेरी ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा टाइम होता है 20 साल। सच बात। मैंने उनसे पूछा कि आप 20 साल हो गया आपको ये प्लेटफॉर्म के अंदर, आपने ऐसा क्या देखा? तो उन्होंने एक बात बोली थी, कल्चर। और उन्होंने बोला था कि भैया फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान कॉपी हो सकता है, प्रोडक्ट्स कॉपी हो सकते हैं, लेकिन कल्चर कॉपी नहीं हो सकता। Exactly. तो मुझे कल्चर अच्छा लगा कि ग्रोविंग कल्चर है, ग्रो कर सकते हो। और हर इंसान लाइफ में भूखा होता है ग्रोथ का, और ग्रोथ ही चाहिए। मतलब हर इंसान ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढता है जहाँ पे वो ग्रो कर सके। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म दिखा जहाँ पे मैं ग्रो कर सकता हूँ, और मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं मैं उनको भी ग्रो करवा सकता हूँ। अगर वो आ रहे हैं मेरे पे ट्रस्ट करके आ रहे हैं, तो मेरा काम बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको साथ के साथ ग्रो करवाऊँ। तो यही है, ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म एंड स्टार्ट द प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको वो दे सकता है जो आप सोच कर भी नहीं आ रहे हो। क्योंकि मुझे वो सब कुछ मिला है जो मैं सोच कर नहीं आया था। बेस्ट। मैं नहीं सोच कर आया था कि मैं 20 लाख रुपए की कूपे गाड़ी खरीद लूंगा या बहुत जल्दी अपने माँ बाप को एक नया घर गिफ्ट करूंगा। इस पॉडकास्ट के थ्रू वो बात भी निकल गई। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत जल्दी, मतलब अराउंड कुछ महीने ही बचे हुए हैं अपने आप को, अपने घर वालों को एक नया गिफ्ट घर करना। देखो बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर, गाड़ी, दौलत, शौहरत, तो सबको चाहिए और सब कर भी रहे इस चीज़ को। बट व्हाट मैटर्स मोस्ट कि आप कौन सी एज में कर रहे हो। आई एम जस्ट 24 राइट नाउ। 24 साल की एज में नई गाड़ी अपने दम पे खरीदने वाला मेरे ख्याल से मैं पूरे खानदान में मैं ही हूँ।
जब हम नई गाड़ी की डिलीवरी ले रहे थे उस टाइम पे मेरे पापा ने मैं वहाँ पे एक व्लॉग शूट किया था, मेरे पापा ने इमोशन में आके बोला था कि हमारे घर की पहली नई गाड़ी है और बहुत प्राउड फील है। तो वो मैंने ऐसे मतलब सुना था, मतलब मैं वहीं खड़ा था और मैं पीछे पलट के सुना था, तो मुझे वो बहुत अच्छा फील हुआ था अंदर से कि यार पापा कितने खुश हैं। सही बात। तो ये प्लेटफॉर्म की पावर है। सही बात। मेनली आप इससे समझ सकते हो कि गाड़ियाँ दुनिया ले रही है, कोई बड़ी बात नहीं है गाड़ी लेना, बहुत सारे लोग गाड़ियाँ लेते हैं, लेकिन यंग एज में अपने पैसों से लेना दैट वाज समथिंग वेरी बिग। बिल्कुल और सही ये बात। पॉसिबल इक्वली सबके लिए है। मतलब कंपनी ऐसा नहीं बोलती कि खाली शुभम जैन के लिए सोरिंग मैनेजर है या प्रवीण सोलंकी के लिए सोरिंग मैनेजर है या अनमोल कपूर के लिए सफायर मैनेजर है या डायमंड मैनेजर खाली कृष्णा अरोड़ा ही बन सकता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। सही बात ये इक्वली सबके लिए ओपन है। Exactly. जो आएगा मेहनत करेगा, जो हकदार रहेगा वो पहुंच जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ग्रोथ ना किसी और के हाथ में नहीं है आपकी, अपने हाथ में। अपने हाथ में। Yes. पता है अनमोल, मैं अभी एक चीज़ सोच रहा था जब प्रवीण ने इतनी बढ़िया चीज़ें बताई आखिरी में सम अप करने के लिए कि ये पॉडकास्ट जितने भी लोग देख रहे हैं ना, अगर आज पहली बार भी देख रहे हो तो अगर आप जितने भी एपिसोड्स हैं अगर आप जाके देखो, जितने भी स्पीकर्स यहाँ आए हैं, सोरिंग मैनेजर्स एंड अबव, उन सभी लोगों की जर्नी से एक चीज़ सीखने को मिलती है, वो ये है कि सब ने अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखा। राइट। है ना। अगर आज आप लोगों को लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म के अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या हो सकता है, तो आई कुड से वन थिंग कॉन्फिडेंटली कि कुछ टाइम में हो सकता है यू कुड बी द नेक्स्ट वन जो इस पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट आ रहा हो। देखो मैंने भी तो नहीं सोचा था ना कि मैं कभी गेस्ट भी जाऊंगा। इनफैक्ट मेरा तो ऐसा था कि जो आज अचीवर्स क्लब के टॉप लीडर्स हैं, जैसे टॉप लीडर्स कह लो, फाउंडर्स कह लो, एक टाइम पे ऐसा था कि इनसे मिलना भी ड्रीम हुआ करता था कि मैं इनके साथ एक फ़ोटो करा लूँ, बट आज भाइयों जैसा बॉन्ड है। सही बात। क्योंकि वो कल्चर हमें वहाँ से मिला है। मतलब अगर आज मैं कह लूँ कि अगर मेरे सोरिंग मैनेजर बनने का क्रेडिट किसको दूंगा, तो मैं किसी एक इंसान को दे नहीं सकता। सही बात। कल्चर ही ऐसा है। क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करा है मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। चाहे वो मेरे नैन भाई हो, चाहे वो रवि भाई हो, चाहे वो रोहित भाई हो, तरंग भाई हो, कृष्णा भाई हो, जतिन सर हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो उन्होंने किया, चाहे वो मेरी टीम हो। सही बात। तो किसी एक को क्रेडिट दे नहीं सकते, और यही तो कल्चर है। Right. लोग अपने कामों के अंदर फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको सपोर्ट ही नहीं होता। यहाँ पे इतना बड़ा सिस्टम है सपोर्ट के लिए, ट्रेनिंग सिस्टम है, अप्लायंस के सपोर्ट है, हम पूरे इंडिया का नंबर 1 ट्रेनिंग सिस्टम अचीवर्स क्लब हम लोग रूल कर रहे हैं। तो ये बनाया गया है, ये सारी चीज़ें जो सिस्टम बनी हुई है, सिस्टम की वजह से अगर आप सिस्टम का पार्ट बन जाते हो और सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपकी ग्रोथ होना फिक्स्ड है। सही बात। बस आपको अपना माइंड सेट स्टिक रखना है और पेशेंस रखना है। Right. मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हमारी टीम के अंदर ऐसे आते हैं जो पेशेंस नहीं रखते। मतलब वो कहते हैं ना, मैगी भी वो पसंद है जो 2 मिनट में बन जाती है। वो बोलने को ही अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने नहीं देखा किसी भी इंसान को। मतलब अगर आप नॉर्मली देखो, अगर आप किसी पर्सन को जो सक्सेसफुल कहता है अपने आप को, उससे पूछो कि भैया उसको कितना टाइम लगा है सक्सेसफुल इस वर्ड को तक पहुंचने के लिए, तो हर किसी का टाइम, किसी का 15 साल होता है, किसी का 20 साल होता है, किसी का 25 साल हो जाता है, फिर भी नहीं पहुंच पाते। Exactly. बट लोग हमारे बिजनेस में आके 2 महीने में सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, 4 महीने में वो चाहते हैं कि वो ग्लैमर मिल जाए जो वो अपने अपलाइंस को देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई टाइम है ही नहीं सक्सेसफुल होने का। वो जर्नी ऐसी है कि उसमें यू हैव टू बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर एवरी डे। राइट। आपको अपने आप से बेहतर बनना है एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल। सबकी जर्नी अपनी अलग है। Yes. कोई 5 साल में बनेगा, कोई 25 साल में बनेगा। इट्स ऑल अबाउट हंगर एंड स्पीड कि आप क्या तरीके से काम कर रहे हो। डेफिनेटली, बट सक्सेसफुल सबने होना है। यस बिल्कुल यार। ऑलराइट प्रवीण, सो मतलब काफ़ी रिफ्रेशिंग था पॉडकास्ट, एंड आई गेस काफ़ी सारे बेसिक्स वगैरह जो हैं लोगों के रिवाइज हो गए होंगे। ट्रू भैया। जो भी चीज़ें प्रवीण ने, जो भी टिप्स दिए एंड जो भी चीज़ें बताई, दैट वाज ऑल वेरी वेरी गुड। एंड अच्छा, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? और नहीं, मेरे क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं भाई। मतलब हम तो सब पूछ चुके हैं, हमें जितना जानना था हमने जान लिया, और जो हमें सीखना था हमने सीख लिया। अब बारी है आपकी सीखने की, अब बारी है आपकी जानने की, समझने की, और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की जो प्रवीण ने बताई, और अपनी टीम को गाइड करने के लिए, टीम को गाइड करने की उन सारी चीज़ों से। एंड यू कैन ऑल्सो बी द नेक्स्ट सोरिंग मैनेजर, कोई बड़ी बात नहीं है। सही राइट। सो दैट सेड, इट वाज एन अमेजिंग टाइम हियर एंड वी लव्ड द पॉडकास्ट। एंड जो भी आपको सबसे बेस्ट पार्ट लगाना पॉडकास्ट में, कमेंट में ज़रूर बताना, और इस पॉडकास्ट को अभी के अभी अपनी टीम के साथ शेयर करो, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करो, एंड सभी लोगों को मोटिवेट करो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक लास्ट चीज़ अनमोल भाई मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ सम अप करने से पहले। मुझे ऐसा लगता है कि यार आप जो भी कर रहे हो ना, आपको उस काम को करने के पीछे एक इमोशनल रीज़न होना चाहिए आपके पास। राइट। क्योंकि इंसान इमोशनल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच होता है, और मेरे लिए सबसे बड़ा इमोशन मेरे माँ बाप है। इनफैक्ट आपके लिए भी होने चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बहुत कुछ करा है, और आपको ना अपनी ज़िंदगी में माँ बाप की वैल्यू पता होनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स है क्या। शिवम भैया, मेरे को ये बात तब पता लगी जब मेरे फादर मेरे से 5 साल दूर थे।
आज जब इस पॉडकास्ट को हम कर रहे हैं, अब तो वो मेरे साथ है, और जब ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उन्हें भी ये चीज़ मतलब बहुत अच्छा लगेगा सुन के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब वो मेरे से 5 साल दूर थे ना, तो मेरे को टाइम पे उनकी कमी महसूस होती थी। और जब मैं अपनी लाइफ में निकला कुछ करने के लिए, तो मुझे पता लगा कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है दुनिया से लड़के अपने आप को कामयाब बनाना। तो ये मुझे रियलाइज़ हुआ, लेकिन मैं हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे पास काम करने का इमोशनल रीज़न मेरी फैमिली थी, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर। तो भाई किसी के लिए काम करो ना करो, लेकिन अपने माँ बाप के लिए ज़रूर काम करना, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको यहाँ तक लाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत कूड़े खाए, बहुत मेहनत करी है। तो आप किसी की वजह से, चाहे आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कोई लड़की हो सकती है, चाहे आपके लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन कोई चीज़ हो सकती है, कोई गेम हो सकता है, हर किसी की अपनी अलग अलग डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। ओवरऑल इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो आपके माँ बाप है। मैं आज, मेरा भले सोरिंग हो गया, मेरा आज भी ज़्यादा काम करने का मन एक ही वजह से करता है कि जो बेस्ट हो सकता है ना, वो अपने माँ बाप को देना है। ट्रू, राइट। फिर वो बेस्ट एक प्राइवेट जेट क्यों ना हो, सच एक एग्जाम्पल वाली बात है कि वो फिर बेस्ट प्राइवेट जेट क्यों ना हो, या वो बेस्ट कोई लग्जरी क्यों ना हो, चाहे वो बेस्ट कोई भी दुनिया की चीज़ क्यों ना हो, सही बात। पॉसिबल अगर वो बनी है तो पॉसिबल है, तभी तो बनी है ना, वहाँ तक जाना पॉसिबल है, तभी तो उस चीज़ को बनाया गया है। बिल्कुल। तो हमारे काम में पोटेंशियल तो इतना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक रीज़न होना चाहिए। तो आपका रीज़न आइडेंटिफाई करो कि क्या वो इमोशनल रीज़न है, किसके लिए करना है, किसके लिए आप किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हो, किसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। मेरे लिए वो मेरी फैमिली है, वो फैमिली ऐसी है कि भाई कुछ भी हो जाए, मतलब मैं किसी भी हाल में उनको वो सारी चीज़ें दिलवाने के लिए काम करूँगा जिसके लिए वो हकदार है। तो वर्क फॉर योर पेरेंट्स एंड अपनी मम्मी पापा के ड्रीम्स पूरे करने पे ध्यान दो, उनको एक बेटर लाइफ देने के लिए काम करो। क्योंकि हमारी मम्मी ने किचन ही देखा हुआ है, इससे ज़्यादा मतलब किचन देखा हुआ है, घर ही संभाला है। तो बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम बचा है कि वो हमारे साथ है। ऑल्दो हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप लॉन्ग लाइफ रहे, बट रूल है, मतलब जो है सो है कि बहुत कम टाइम ही वो हमारे साथ रहेंगे, जितना भी टाइम बचा हुआ है। तो जितना भी टाइम हमारे पास है उनको बचा हुआ, उतने टाइम पे हम उनके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो करें, और उनको प्राउड फील करवाए, और उनको ये दिखाए उनकी आंखों के सामने करके कि नहीं, हमारा बच्चा कामयाब है। उनके जीते जी वो आपको सक्सेसफुल देख ले। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे अनमोल, डेफिनेटली वो सब लोग अपने पेरेंट्स के लिए करना ही चाहते हैं। हमने भी अपने पेरेंट्स के लिए करा, अनमोल ने भी करा। अभी अनमोल रिसेंटली घुमाने लेके गया यूरोप, बहुत अच्छी ट्रिप थी, आप व्लॉग्स में देख सकते हो। आप प्रवीण को देख सकते हो, प्रवीण ने भी बहुत प्राउड मोमेंट उसकी लाइफ का था जहाँ उसने कार परचेज करी और उसके फादर भी आए थे। सो देखो, मेन चीज़ यही है कि आपने इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जानी जिससे आप भी अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ बहुत बेटर बना सकते हो बाय चूजिंग अचीवर्स क्लब, बाय वर्किंग इन अचीवर्स क्लब। सो मेन चीज़ यही है कि आज के इस पॉडकास्ट से बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, बहुत सारी लर्निंग हो गई अनमोल, एंड आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है, नो डाउट, एंड सब लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जैसे अनमोल ने भी आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, सब लोगों को ये पॉडकास्ट ज़रूर भेजना, क्योंकि यहाँ से बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आप सभी लोगों को। बिल्कुल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में विद अनदर अमेजिंग गेस्ट एंड अनदर अमेजिंग सोरिंग मैनेजर। यस, थैंक यू। ऑल राइट।